बैटल ऑफ इंग्लिश में आपका स्वागत है दोस्तों। आइए दोस्तों, आज जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस के पहचान और स्ट्रक्चर और उसके टाइप्स को देखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखिए ध्यान से दोस्तों। अब यहाँ क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसको अगर देखा जाए तो ये जो है 4 पार्ट में जो है डिवाइड हो जाता है दोस्तों, सिंपल प्रेजेंट टेंस। पहला नंबर आपको पहले पहचान देखना है कि पहचान हम कैसे पहचानेंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही सेंटेंस है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या होता है? मुख्य क्रिया प्लस होता है ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ता हूँ। तो यह मुख्य क्रिया के लास्ट में इस तरह से ऐड ऑन होता है सर, इस तरह से जुड़ा हुआ होता है। जैसे मानिए खाना है तो कैसे बोलते हैं? राम खाता है। खाना मुख्य क्रिया है लेकिन उसमें क्या करते हैं? खाता है, उसमें ता जुड़ जाता है। इसका जो फर्स्ट नंबर स्ट्रक्चर होता है उसको अफर्मेटिव कहते हैं। अफर्मेटिव के लिए हम जो है ये स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। अफर्मेटिव मतलब होता है दोस्तों सकारात्मक, अर्थात जो सेंटेंस होगा वह सभी सकारात्मक होगा। ठीक है, तो ये अफर्मेटिव के लिए स्ट्रक्चर है, फर्स्ट नंबर स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस हो जाता है ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर हमको सीखना है कि V1 किसके साथ यूज होता है और V5 किसके साथ यूज होता है। तो आइए, V1 एक्चुअल में V1 को देखा जाए तो ये प्लूरल फॉर्म होता है, इसलिए यह आई, वी, यू, दे और जो है सिंगुलर प्लूरल नाउन इन सारे के साथ V1 का यूज हम करते हैं। ये होता है V5 दोस्तों। V5 बनता कैसे है? तो किसी भी V1 में जब S या ES जुड़ता है तो यह V5 बन जाता है। और ये जो यूज होता है ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन के साथ होता है, सिंगुलर नाउन। ठीक है दोस्तों, तो ये सिंगुलर नाउन के साथ इसका यूज करते हैं। आइए अब एक दो एग्जाम्पल लेकर इसको अच्छी तरह से समझते हैं दोस्तों। तो पहला नंबर एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं खाता हूँ। अब ध्यान से इसको देखिए, यहाँ खाना मुख्य क्रिया है दोस्तों और उसमें क्या है? ता जुड़ा हुआ है, ता हूँ। देखिए इसमें आता है ना ता हूँ, अर्थात जब इसको देख रहे हैं कि ता हूँ वाला सेंस यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, इसमें पहचान है, तो मुख्य क्रिया के साथ क्या जुड़ा हुआ है? ता हूँ। अर्थात इससे मैं पहचान सकता हूँ कि यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो है सेंटेंस है दोस्तों। तो इसको अब मैं सॉल्व कर देगा। क्या लिखा है? आई, और आई के साथ वह 1 चाहिए, और वह 1 खाना को क्या कहते हैं? ईट कहते हैं। तो यह हो गया आई ईट। उसी तरह से राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है। अब जरा ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या जाना मुख्य क्रिया है, उसके साथ ता है शब्द जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये सेंटेंस जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। इसको बनाते हैं तो राम का राम लिखते हैं। देखिए राम एक नेम है दोस्तों, वो कि सिंगल नेम है, इसलिए इसके साथ जो वर्ब का फॉर्म आना है वो वर्ब फॉर्म 5 आएगा। तो जाना को गो कहते हैं और उसमें ES जोड़ते हैं तो गोज हो जाता है। अब चूंकि कोई गंतव्य स्थान तक जाना है, कोई निश्चित डायरेक्शन तक जाना है, इसलिए यहाँ पर प्रेपोजिशन टू लेता है, टू स्कूल। ठीक है दोस्तों, उसी तरह एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ। हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए पढ़ना मुख्य क्रिया है, उसमें लास्ट में क्या है? ते है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी ते है, प्रेजेंट है और एक्शन चल रहा है, इस वजह से यह भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। इसको बनाते हैं। हम लोगों का अंग्रेजी होता है वी और वी वर्ब। अब देखिए सब्जेक्ट के बाद क्या चाहिए? V1 या V5 चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? वर्ब 1 चाहिए, क्योंकि वी के साथ वर्ब 1 लगता है तो हो जाएगा क्या? रीड।
ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहला नंबर जो अफर्मेटिव है दोस्तों सकारात्मक, उसको मैंने सॉल्व किया। इससे संबंधित मैं कई एग्जाम्पल लेकर आऊँगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसे अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू दोस्तों। तो आइए दोस्तों, बैटल ऑफ इंग्लिश में आपका स्वागत है। इससे पहले मैंने जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव स्ट्रक्चर को आपको समझाया है। आज मैं निगेटिव स्ट्रक्चर को समझाऊंगा दोस्तों। देखिए, तो ये क्या है निगेटिव स्ट्रक्चर। निगेटिव मतलब होता है नकारात्मक। क्या होता है दोस्तों? नकारात्मक। ठीक है, अब जो भी सेंस आएगा वह नहीं के सेंस में आना है। ठीक है, आइए इसको बनाने के लिए हमें स्ट्रक्चर चाहिए। तो स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट और इसके साथ डू या डज जुड़ता है। अब प्लस क्या हो जाता है दोस्तों? नॉट। अब वर्ब का कौन सा फॉर्म? वन फॉर्म। अब प्लस क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट। अब देखिए, इसी को अगर जहाँ शॉर्ट करते हैं, चूंकि स्पोकन में शॉर्ट काफ़ी चलता है, सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा? डू के साथ नॉट जुड़ेगा तो डोंट हो जाएगा, और डज के साथ नॉट जुड़ेगा डजंट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? V1 और प्लस हो जाएगा ऑब्जेक्ट। आइए दोस्तों, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे उसमें मैं खाता हूँ लिखे थे, इसमें लिखते हैं मैं नहीं खाता हूँ। सबसे पहले आप वेरीफाई कीजिए कि यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है या नहीं है। तो देखिए, इसमें मुख्य क्रिया में ता हूँ, इसका मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है दोस्तों। अब देखना है क्या ये अफर्मेटिव है या निगेटिव है। तो चूंकि नहीं के सेंस में आ रहा है, ये क्या है? तो निगेटिव है दोस्तों। अब निगेटिव को बनाने के लिए क्या है? सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए, सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? तो यहाँ पर जो है दोस्तों, सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? तो जो है वह है मैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि डू किसके साथ यूज करेंगे और डज किसके साथ यूज करेंगे। तो मैं दोनों का यूज आपको यहाँ सिखा देता हूँ दोस्तों। देखिए, डू किसके साथ यूज होना है और डज किसके साथ यूज होना है। डू एक्चुअल में प्लुरल होता है, इसलिए आई, वी, यू और दे। ठीक है दोस्तों, और प्लुरल नाउन। ठीक है, प्लुरल नाउन इन सारे के साथ यूज होगा डू, जबकि ही, सी, इट और नेम एंड सिंगुलर नाउन इन सारे के साथ क्या यूज होगा दोस्तों? तो इन सारे के साथ जो यूज होगा वो डज होगा। अब देखिए, आई तो लिख दिए। अब देखिए, आई के साथ डू होगा क्योंकि ये डू यूज लेता है, तो डू। अब नॉट है, यहाँ पर सेंस के अनुसार नॉट है तो नॉट देते हैं स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। अब खाना है, वह चाहिए, वह क्या हो जाएगा? वन ही चाहिए। ठीक है, तो आई डू नॉट ईट। अब इसी को सेकंड तरीके से शॉर्ट में कैसे बनाते हैं? आई डोंट ईट। ठीक है दोस्तों, उसी तरह सेकंड जो है मैं उदाहरण लेता हूँ। राम स्कूल नहीं जाता है। ठीक है दोस्तों, तो राम स्कूल नहीं जाता है। तो यहाँ पर क्या है? तो पहले आप ये वेरीफाई कीजिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का है या नहीं है। तो देखिए, इसमें ता हूँ जैसा सेंस आ रहा है दोस्तों। तो इसमें देखते क्या है दोस्तों, सबसे पहले ता है। ठीक है, अर्थात राम स्कूल नहीं जाता है। तो यहाँ देखिए, ता है जैसा सेंस है यहाँ पर, इसका मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का। अब हम देखेंगे निगेटिव है या अफर्मेटिव है। तो चूंकि नहीं आया है शब्द में, यह निगेटिव है। इसको बनाने के लिए स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं दोस्तों। तो ये क्या हो गया? राम। अब राम के साथ देखिए, चूंकि राम नाम है इसलिए, और सिंगल नेम है इसलिए क्या हो जाएगा? डज। और हो जाएगा नॉट, और उसके बाद है क्या? वर्ब देख लीजिए, वर्ब क्या है? जाना। क्योंकि नॉट के बाद वर्ब चाहिए तो क्या हो जाता है? गो। और टू स्कूल। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हमने जो है निगेटिव को देखा दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को फैलाने का प्रयास करें। तो चलिए दोस्तों, इसी संदर्भ में जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस के आज तीसरे पार्ट अर्थात यस नो क्वेश्चन को जानते हैं। तो देखिए, यहाँ पर क्या है? अब जो प्रश्न होगा वो यस नो क्वेश्चन होगा, यस या नो क्वेश्चन। ठीक है, पहले समझिए यस नो होता क्या है। जैसे जिसका जवाब हाँ या ना में मिले उसी को यस नो कहते हैं दोस्तों। जैसे क्या राम स्कूल जाता है? यदि वो गया है या जाता है तो वो जवाब देगा हाँ, यदि वह नहीं गया है तो बोलेगा नो। उसी तरह बोलेगा क्या मैं खाता हूँ? यदि मैं खाता हूँ तो मैं जवाब दूंगा यस, और नहीं खाते हैं तो क्या बोलेंगे? नो। तो इस तरह के क्वेश्चन को कहते हैं यस नो क्वेश्चन दोस्तों। अब सबसे पहले देखिए, यस नो क्वेश्चन का पहचान होगा कैसे। तो यस नो क्वेश्चन का पहचान करने के लिए सबसे पहले जो स्टार्टिंग होता है वह क्या से होता है? बीच में कुछ भी हो सकता है दोस्तों। अब देखिए, यहाँ पर अगर नहीं होगा
तो हम यूज करेंगे और नहीं होगा तो नहीं यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इसका जो है ये कैसा है, तो ये चूंकि यस नो वाला क्वेश्चन है, इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों, स्ट्रक्चर में सिर्फ डू और डज को आगे कर देते हैं और बाकी बस सारे को एज इट इज लिखते हैं। सब्जेक्ट अब प्लस क्या होगा, इसमें देखिए अगर जब नॉट आएगा तो यूज कीजिएगा और नहीं आएगा तो नहीं कीजिएगा। नॉट V1 अब प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑब्जेक्ट। इस तरह हो गया डू या डज प्लस सब्जेक्ट अब प्लस नॉट अब प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसको इस तरह भी आप देख लीजिए, अगर जब मान लीजिए यस नो में हमको जो है अगर जब बनाना है क्या अफर्मेटिव, तो क्या होगा, तो V1 प्लस ऑब्जेक्ट देकर भी आप काम कर सकते हैं। इसका दूसरा वर्जन मैं दिखाता हूँ नॉट के साथ दोस्तों, ताकि सेपरेट होगा तो बनाना आसान होगा। डू या डज और प्लस हो जाएगा क्या सब्जेक्ट, अब प्लस यहाँ देते हैं नॉट, अब प्लस देते हैं V1 और प्लस देते हैं ऑब्जेक्ट। अब थर्ड नंबर इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो देखिए, यदि नॉट को डज डू और डज के साथ चिपका देंगे तो क्या बनेगा, डोंट बन जाएगा शॉर्ट में, और ये बन जाएगा कितना दोस्तों, तो डजंट बन जाएगा। ठीक है, और ये हो गया क्या सब्जेक्ट, और ये हो गया V1 और प्लस हो गया ये क्या ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह हमने जो है यस नो वाले पार्ट में 3 तरह का स्ट्रक्चर इसमें देखा। इसमें क्या है, यस नो का ये अफर्मेटिव पार्ट है, ये यस नो का निगेटिव पार्ट है, और ये यस नो का ही शॉर्ट निगेटिव पार्ट है। ठीक है दोस्तों, आइए पहला नंबर एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं खाता हूं को उसको कैसे जो है उसको यस नो में लाते हैं, क्या मैं खाता हूं। सबसे पहले आप इसको जो है वेरीफाई कर लीजिए कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है या नहीं है। तो देखिए मुख्य क्रिया के साथ ता हूं, यहाँ भी ता हूं, इसका मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब हमको देखना है क्या अफर्मेटिव है, निगेटिव है या यस नो है। तो यहाँ पर चूंकि देखिए यस नो का स्ट्रक्चर ही है क्या से स्टार्ट होता है, जिसका जवाब हाँ या ना में जाए तो उसको हम कहते हैं यस नो। तो इसको पूछिए क्या मैं खाता हूँ, तो वो जवाब हाँ या ना में देगा, इसके अलावा वो कुछ नहीं कहेगा। और चूंकि क्या से स्टार्ट हो रहा है इसीलिए यह क्या है, यस नो क्वेश्चन है। अब इसको बनाएंगे कैसे, तो देखिए अकॉर्डिंग जो है ये स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग टू डू या डज पहले लेना है। तो मैं चूंकि आप पहले भी फर्स्ट नंबर वीडियो में पढ़ा चुका हूं दोस्तों कि ये क्या है, तो अगर जहाँ डू डज का किस तरह यूज होता है नहीं होता है वो सेकंड और थर्ड में इसका वर्णन है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग इसको बनाता हूं। अगर जहाँ आपको यह चीज नहीं समझ में आ रहा है तो कृपया कर मेरे फर्स्ट और सेकंड वीडियो को जरूर देखें दोस्तों। तो यह जो है आई के साथ लगता डू है, तो मैं सबसे पहले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग डू यूज करता हूँ। अब डू सब्जेक्ट मांग रहा है, सब्जेक्ट क्या है आई है, और क्या है दोस्तों V1 खाना है, तो हो गया डू आई ईट, क्या मैं खाता हूँ। अब देखिए इसी को निगेटिव अगर करना है तो क्या होगा, क्या मैं नहीं खाता हूँ, नहीं खाता हूँ। अब देखिए इसमें सेंस निगेटिव का आ गया दोस्तों, तो क्या हो जाएगा डू आई नॉट ईट। ठीक है, और इसी को शॉर्ट करना है तो क्या हो जाएगा डोंट आई ईट। इस प्रकार हमने जो है दोस्तों यस नो क्वेश्चन को देखा और उसके स्ट्रक्चर को साथ साथ एग्जाम्पल को देखा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगता हो दोस्तों तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी यह जानकारी पहुंच सके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू। तो चलिए दोस्तों आज सिंपल प्रेजेंट टेंस के WH फैमिली या WH क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है, ये WH क्वेश्चन या WH फैमिली कहलाता है। ठीक है, WH क्वेश्चन। तो इसको हम कैसे पहचानेंगे, तो आप जानिए इसका पहचान कैसे करेंगे। दोस्तों इसमें क्या है, तो शुरू में कुछ भी हो लेकिन बीच में आपको 4-5 तरह का क्वेश्चन वर्ड दिखता है। वो क्या क्या है, लास्ट बीच में आ सकता है क्या, कहाँ, कब, कैसे और क्यों, ये सब क्वेश्चन वर्ड आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा भी बहुत सारा क्वेश्चन वर्ड होता है दोस्तों। अब देखिए ये फिर कुछ हो सकता है, अगर यह नहीं का सेंस होगा तो आप दीजिएगा और नहीं होगा तो आप छोड़ दीजिएगा, लास्ट में ले जाकर क्वेश्चन मार्क दीजिएगा। अब देखिए क्या का सेंस क्या होता है, व्हाट अंग्रेजी, इसका क्या होता है वेयर होता है दोस्तों, इसका क्या होता है व्हेन, इसका क्या है हाउ, और इसका क्या है व्हाई। इस प्रकार हमने सारे का अंग्रेजी जाना। अब इसके स्ट्रक्चर को देखिए दोस्तों, स्ट्रक्चर में क्या होता है, सबसे पहले आपको WH क्वेश्चन इसमें से कोई भी आएगा तो वह यूज करना होगा दोस्तों। जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई। उसके बाद इनकी बात क्या होता है दोस्तों, तो कोई भी एक यूज होगा। उसके बाद डू या डज यूज होता है दोस्तों।
उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हो जाता है क्या, तो V1 और प्लस हो जाता है ऑब्जेक्ट। या स्ट्रक्चर नंबर 1 हुआ दोस्तों। अब इसी का अगर नेगेटिव पार्ट देखना है तो वो देखें, तो ये क्वेश्चन वर्ड हो गया, इन सारे को क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। प्लस क्या होगा, डू या डज और प्लस सब्जेक्ट और प्लस हो जाएगा नॉट और प्लस हो जाएगा V1 और प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी को शॉर्ट करते हैं तो क्या होता है हमारे पास, तो शॉर्ट हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड प्लस डोंट और प्लस हो जाएगा डोंट, फिर हो जाएगा डजंट और फिर हो जाएगा दोस्तों सब्जेक्ट और फिर हो जाएगा V1 और प्लस हो जाएगा ऑब्जेक्ट। इस प्रकार यह सारा क्या है, हमने स्ट्रक्चर को देखा। अब हम इसके एग्जाम्पल को देखते हैं दोस्तों कि एग्जाम्पल क्या क्या पॉसिबल है। ठीक है दोस्तों, तो एग्जाम्पल के लिए मेरे पास प्लेस नहीं है दोस्तों, मैं इसको मिटाकर तब आपको बताता हूँ। आइए दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या हो रहा था, तो यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर में क्या था, क्वेश्चन वर्ड था, उसके बाद डू या डज है दोस्तों, उसके बाद क्या है सब्जेक्ट अब V1 और प्लस ऑब्जेक्ट, यही तो था। इसी का सेकेंड नंबर जो स्ट्रक्चर हमने देखा, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट और प्लस नॉट देखा हमने, और V1 देखा और फिर ऑब्जेक्ट देखा। ठीक है, और फिर देखिए थर्ड नंबर हमने क्या देखा, क्वेश्चन वर्ड प्लस डोंट, फिर है डजंट, फिर क्या हो गया दोस्तों सब्जेक्ट और फिर हो गया V1 और प्लस क्या हो गया ऑब्जेक्ट। तो ये सब देखा। एग्जाम्पल नंबर 1 पर चलते हैं, तो मैं क्या खाता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं क्या खाता हूँ। अब देखिए क्या है कि शुरू में सेंटेंस मैं से स्टार्ट हुआ और बीच में कहीं ना कहीं क्वेश्चन वर्ड आ गया दोस्तों, और लास्ट में जो है नहीं का सेंस चूंकि नहीं है। और पहले तो आपको वेरीफाई करना है सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसमें लास्ट में ता हूँ तो यह निश्चित सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। अब उसमें जानना है क्या अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, यस नो है या WH। चूंकि स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या है, यह जो बनाया गया सेंटेंस है वो बिल्कुल भी पहचाना जा रहा है कि यह WH क्वेश्चन ही है, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड बीच में है दोस्तों। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ऐसा स्थिति हो तो क्या है क्वेश्चन वर्ड। अब देखिए क्या आया, क्या का अंग्रेजी क्या होता है, व्हाट होता है। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है, मैं के साथ डू यूज होता है दोस्तों, तो डू यूज हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में। उसका सब्जेक्ट आई है और खाना को कहते हैं ईट, अर्थात क्या हो गया व्हाट डू आई ईट, व्हाट डू आई ईट। इसी का निगेटिव सेंस लेंगे तो क्या बनेगा, मैं क्या खाता, मैं क्या नहीं खाता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं क्या नहीं खाता हूँ। तो सेम वही है, सिर्फ निगेटिव इसमें आ गया। इसको बनाते हैं दोस्तों, तो क्वेश्चन वर्ड क्या आ गया व्हाट, फिर हो जाएगा डू आई। अब देखिए नॉट सिर्फ एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है तो सेकंड वाला स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है, अर्थात नॉट ईट। ठीक है दोस्तों, इसी का शॉर्ट करना चाहे तो क्या होगा व्हाट डोंट आई ईट। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हमने जो है WH फैमिली को भी देखा। मैं कई एग्जाम्पल लेकर आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों और आपसे मिलूंगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर जरूर करें दोस्तों। और कोई कमी आपको दिखे तो आप ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू, बाय बाय दोस्तों।